Good morning, students. So, yesterday I gave you some questions and you have solved the questions. It is very good. I am very happy with you all. And one doubt was asked by Siddhant, so I am explaining that doubt and some more questions. And again, today I am giving you some questions. In this, you have to practice. The question was Siddhant, this was differentiate x to the power x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1 with respect to x. यहाँ तक बच्चे सही करते हैं. लेट दिस इज यू, दिस इज़ वी. अब बच्चे इसके बाद क्या कर देते हैं कि टेकिंग ऐसे बता रहे हैं, ऐसे करते हैं जैसे यू प्लस वी है तो लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ से, लॉग वाई इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी. ये गलत है. लॉग बाई इक्वल टू यू इंटू वी है तब ऐसा टूटता है. तो ऐसे एक बार में लॉग नहीं लेना है. हो सकता है तुमने ऐसे किया हो या कुछ गलत. तो y इक्वल टू यू प्लस वी लिया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हुआ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स. अब u ये है और v ये है. हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. इसको लॉग लिया तो लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, ये पावर आगे आ जाएगी 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स एंड बाय प्रोडक्ट एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स जो कहते हो. और यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला चला, एक्स जो कहते हो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो कहते हो साइन एक्स का 1. सो फाइनली ये हुआ. नाउ दिस u इज मल्टीप्लाइड हियर. u इज व्हाट दिस x टू द पावर x cos x. सो x टू द पावर x cos x ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरा सिस्टमेटिकली अपने अरेंज करके लिख दिया है. ये x कैंसिल तो ये बना हमारा ओनली cos x और log x इंटू दिस, सो माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स और log x cos x. अब v को लिया, v इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ चला क्वोशंट फार्मूला, डिनोमिनेटर डी बाई बी डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर. सो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, 1 का तो 0, फिर माइनस न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका हुआ 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस वन. ठीक है, मैं रुक जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको. आपको सॉल्व करना है इसको, बीच में वीडियोस को पॉज करके आप देखेंगे. फिर ये डी यू बाई डी बी बाई डी एक्स हो गया, ये डी यू बाई डी एक्स हो गया. तो वाई इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स. इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है. तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से और ये डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से. क्वेश्चन इज सॉल्व. ओके, सो लाइक दिस यू ऑल सेंड योर डाउट्स. ये कहीं से कॉपी करके नहीं भेजना है. आपसे नहीं बन रहा है तो आपको बताना है कि सर ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, और आपको भेजना. और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो करना, साथ ही साथ आपको अपनी तरफ से रिवाइज कर देना. ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से दे रहा हूँ. क्वेश्चन है, ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और वेयर एक्स लाइज 0 to 2 पाई. हमें बताना है ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है. तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकाला तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हुआ कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा. जब 0 के इक्वल रखेंगे ऐसे तो साइन एक्स इस तरफ आ जाएगा और फिर इस तरफ बचेगा कॉस एक्स को यहाँ लाएंगे तो टेन एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, ये तो समझ गए सब लोग. टेन एक्स इक्वल टू 1 मीन्स एक्स इक्वल टू या तो पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 4. देखिए 10x या तो यहाँ 1 होगा 10 पाई बाई 4, यहाँ माइनस 1 होगा और यहाँ पर कितना होगा फिर 1 होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पाई बाई 4 होगा, 10 प्लस होता है. तो ये वैल्यू क्या होगी 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4. यहाँ पर 180 प्लस 45 करें तो 225. तो इस तरीके से x की दो पॉसिबल वैल्यू हुई जो इस इंटरवल में आती हैं, पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4. तो इनको हमने इंटरवल पे नंबर लाइन में लिखेंगे तो 0 ये 2 पाई के बीच ये पहले पाई बाई 4 ये 5 पाई बाई 4. मीन्स हमारे पास 3 इंटरवल मिले हमें. अब हमें बताना है
कि ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे एफ डैश एक्स जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा। तो हमने क्या किया, हमने या तो यहाँ की एक एक वैल्यू डाल के यहाँ रख के देख सकते हैं। पाई बाई 4 से पहले मान लो 30 है, 30 यहाँ डाल के देखा, दोनों में देखा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच की एक वैल्यू कोई सी ले ली, वो डाल के देख ली, दोनों में ऐसे भी हो सकता है। या थोड़ा सा और अच्छा स्टैंडर्ड तरीके से करें तो एफ डैश एक्स इक्व टू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, ए है 1 बी है 1। तो इसको एक फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते थे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे अपन। डिवाइड नंबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी 1 है बी 1 है, ए का 1 1 प्लस 1 2 रूट 2, तो हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो रूट 2 और ये 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मान लो ये हो गया कॉस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। यदि हम इसको साइन पाई बाई 4 लिख देते, इसको कॉस पाई बाई 4 लिख देते, तो साइन ए माइनस बी का बन जाता। मीन्स ये किसी एक फंक्शन में अकेले एक साइन में या कॉस में बदल गया। तो एफ डैश एक्स को फाइनल हमने लिख दिया रूट 2 इक्वल्स टू रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब मान लो कि x यहाँ है 0 टू पाई बाई 4 के बीच में, तो दोनों में हमने पाई बाई 4 ऐड कर दिए दोनों तरफ। तो यहाँ हो गया पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस यहाँ पाई बाई 4 में पाई बाई जोड़ा तो हो गया पाई बाई 2। मीन्स यदि x 0 टू पाई बाई 4 के बीच है तो x प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच है, दैट इज इट मीन्स इट बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव। सो रूट ओवर cos x प्लस पाई बाई 4 क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई मतलब होल क्वांटिटी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव होगा। और यही क्या है, एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स को शॉर्ट में हमने ये बना लिया है, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एफ इज इंक्रीजिंग। मीन्स इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। फिर आए, अब अगला इंटरवल क्या है, पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। जब x पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 है, तो दोनों में फिर हमने पाई बाई 4 ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा एंगल तो x प्लस पाई बाई 4 है। तो यहाँ भी पाई बाई 4, यहाँ भी पाई बाई 4, यहाँ भी, तो हो गया यहाँ पाई बाई 2 x प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पाई बाई 4 ऐड किया तो आ गया 3 पाई बाई 2। तो ये एंगल बना हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है ये, x प्लस पाई बाई 4 किसके बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos x कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब रूट 2 cos x प्लस पाई बाई 4 क्या होगा, लेस देन 0, मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो एफ इज डिक्रीजिंग। फिर अगला इंटरवल हमारा 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई, मतलब x 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई है, तो फिर पाई बाई 4 ऐड कर दिया हमने, क्योंकि हमारा एंगल तो x प्लस पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया तो बन गया 3 पाई बाई 2, और यहाँ ऐड किया तो बन गया ये, मतलब हमारा एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये फिर बन गया पूरा पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ इंक्रीजिंग। सो फाइनली एफ पहले यहाँ इंक्रीजिंग था, यहाँ इंक्रीजिंग था, और यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग है, मतलब इन दोनों के यूनियन में इंक्रीजिंग है और यहाँ पर डिक्रीजिंग है। सो फाइनली यू हैव टू राइट एफ इज इंक्रीजिंग 0 टू पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 टू पाई, और डिक्रीजिंग है पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। सच टाइप ऑफ सम मोर क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और है जिसको मैंने सॉल्व पहले से करके रखा है, और टेंजेंट्स और नॉर्मल से दे रहे हैं, और इसको आपको सॉल्व करके रखना है। देखिए, शो दैट द एरिया ऑफ द टेंजेंट फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x टू द एट द पॉइंट a ऑन द कर्व दिस बाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लो कोई एक
कर्व है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और कोई एक लाइन है, इन तीनों से जो ट्रायंगल बनना है उसका एरिया हमें निकालना है। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। तो ये कर्व है, तो कर्व को y स्क्वायर इक्वल टू x³ बनाया और इसका निकाला dy/dx। तो शॉर्ट कैलकुलेशन आप करेंगे, dy/dx ही आता है। dy/dx मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए हमने कितनी होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसमें x की जगह पे a, y की जगह पे a रखा, सो फाइनली a रखने से 2 आ रहा है। सो दिस विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 होगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1/2, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, क्या होगा, 2 पॉइंट के फार्मूले से क्या होता है, y-1 इक्वल्स टू m(x-x1)। तो y- m क्या है, 2 और इंटू x- सॉल्व किया तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल भी वैसे निकला लेकिन स्लोप रख दी -1/2, तो ये आ गया नॉर्मल। और लाइन हमारी एक दी है कौन सी, ये 2a। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल का इक्वेशन भी आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन भी आ गया और ये लाइन भी, इनसे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया, 1 और 3 को सॉल्व किया, 2 और 3 को सॉल्व किया, 3 और 2 को सॉल्व किया। तो इनसे हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, सॉल्व करने का काम तुम्हारा है। ए एक तो है ही पॉइंट ए, और 2a इंटू a/2 एंड 2a 3a। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में रख के, है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया आएगा 5a²/4। ठीक, कुछ लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को उस फॉर्मूले से भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। टुडे अगेन आई एम सेंडिंग सम क्वेश्चंस फॉर क्लास वर्क एंड फॉर होमवर्क। क्लास वर्क आपको क्लास के टाइम पे भेजना है, मैं देखना चाहता हूँ, नहीं भेज पाया तो कोई दिक्कत नहीं, विद इन 1 आवर तो आपको भेज देना है, ओके। और होमवर्क आप थोड़ा बाद में भेज सकते हैं, और जो लोग दोनों ही भेज रहे हैं नो प्रॉब्लम, साथ में भेज रहे हैं, लेट भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्व करना है। नहीं बनता है तो आपको, यदि आपको उसका सॉल्यूशन कहीं मिल जाता है तो ओके, उसको देख लो, पढ़ लो, फिर बुक बंद करके करो। और नहीं बन रहा है देन यू हैव टू send that question as doubt. Okay, thank you very much. I hope that all students will join the class and prepare yourself for the coming exam. Okay, thank you very much.